नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीबी मेहरा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की महान कवयित्री, लेखिका और समाज सुधारक महादेवी वर्मा जी के बारे में। वे हिंदी कविता की उन शीर्ष हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज में नारी की स्थिति को भी उजागर किया। महादेवी वर्मा की कविताएं सिर्फ उनके समय की नहीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी रचनाएं हृदय को छू जाती हैं और भावनाओं की गहराई में उतरकर हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी कलम ने नारी के संघर्ष, समाज की सच्चाइयों और मानवीय संवेदनाओं को शब्दों में पिरोकर अमर बना दिया है। तो आइए उनके जीवन, संघर्षों और साहित्यिक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनका नाम पहले महादेवी नहीं था, उनका असली नाम महादेवी त्रिपाठी था। उनका पालन पोषण एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ, जहां शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी ने उन्हें हिंदी साहित्य, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का गहरा ज्ञान दिया। महादेवी वर्मा का बचपन बेहद कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उनके पिता की मृत्यु तब हुई जब वे बहुत छोटी थीं। उनकी मां ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। वे बचपन से ही साहित्य, विशेषकर कविता में रुचि रखती थीं। शिक्षा और साहित्यिक यात्रा की शुरुआत। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की और फिर वे प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिल हो गईं। उन्होंने वहां साहित्य में गहरी रुचि ली और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक दिनों में ही वे कविता और साहित्यिक लेखन की ओर आकर्षित हो गई थीं। उनकी कविताओं में गहरी भावनाओं का प्रवाह था और वे जीवन के सभी पहलुओं को अपने शब्दों में ढालने में माहिर थीं। महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम, दया और जीवन के सत्य का सुंदर चित्रण होता था। विवाह और निजी जीवन। महादेवी वर्मा का विवाह 1929 में काशी के लेखक और पत्रकार पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से हुआ। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं था। वे एक गहरे मानसिक संघर्ष में थीं, क्योंकि उनके पति के साथ उनके संबंध कभी भी स्थिर नहीं रहे। उनका विवाह जल्द ही टूट गया और महादेवी वर्मा ने एकल जीवन जीने का निर्णय लिया। महादेवी वर्मा का विवाह और निजी जीवन उनके लिए एक बड़ा संघर्ष था। इस संघर्ष के बावजूद वे अपनी लेखनी में अपनी पीड़ा और संघर्षों को प्रकट करती थीं। उनका जीवन न केवल प्रेम और समर्पण की भावनाओं से भरा था, बल्कि उस समय के समाज और नारी के संघर्षों को भी उजागर करता था। प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक योगदान। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। प्रमुख रचनाएं। निहार 1930। इस संग्रह में प्रेम, वेदना और आध्यात्मिकता की गहरी अनुभूति व्यक्त हुई है। इसमें करुणा और आत्मा की पुकार प्रमुख भाव हैं। रश्मि 1932। इसमें स्त्री जीवन की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाया गया है। भावनाओं की गहराई और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर समन्वय है। नीरजा 1934। इसे महादेवी वर्मा का सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह माना जाता है, जिसमें करुणा, प्रकृति और आत्मा के मिलन की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। सांध्य गीत 1936। इसमें सांध्यकालीन शांति, जीवन की नश्वरता और प्रेम की गूंज को सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। इसमें रहस्यवाद की झलक भी मिलती है। दीपशिखा 1942। यह संग्रह महादेवी वर्मा की परिपक्वता का प्रतीक है, जिसमें आत्मा, प्रकाश और चेतना का गहरा चित्रण किया गया है। अतीत के चलचित्र। इस पुस्तक में महादेवी वर्मा के जीवन की मार्मिक घटनाओं और बचपन की यादों का चित्रण है। इसमें आत्मकथात्मक शैली में स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। गिल्लू। यह एक छोटी गिलहरी की मार्मिक कथा है, जिसमें मानवीय संवेदनाएं और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम झलकता है। श्रृंखला की कड़ियां।
यह निबंध संग्रह भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति और उसके संघर्षों को उजागर करता है। इसमें नारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर गहन चिंतन मिलता है। पथ के साथी, यह संग्रह विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक व्यक्तित्वों के रेखाचित्रों को प्रस्तुत करता है जिनसे महादेवी जी का विशेष जुड़ाव था। भूले बिसरे चित्र, इसमें उनके जीवन से जुड़े वे पात्र चित्रित हैं जो समय की धारा में कहीं खो गए, लेकिन उनकी स्मृतियां शेष रहीं। महादेवी वर्मा की रचनाओं ने न केवल साहित्यिक दुनिया में क्रांति लाई है, बल्कि उन्होंने समाज की सोच और मानसिकता को भी बदलने का काम किया है। पुरस्कार और सम्मान, महादेवी वर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उनका साहित्यिक योगदान भारतीय साहित्य की धरोहर बन चुका है। साथ ही उनके काव्य शक्ति को हर पीढ़ी ने सराहा और आदर्श माना है। मृत्यु और विरासत, महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी कविताएं और लेखन साहित्य जगत में जीवित हैं। वे हमेशा के लिए हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई हैं। उनका लेखन आज भी समाज और साहित्य में प्रासंगिक है। उनकी लेखनी ने न केवल एक काव्यधारा बनाई, बल्कि उस समय के समाज में नारी के स्थान और उसकी पहचान को सशक्त भी किया। कहा जाता है, महादेवी वर्मा का निधन केवल एक व्यक्ति का निधन नहीं था, बल्कि साहित्य और समाज में एक युग का अंत था। उनकी रचनाएं हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। महादेवी वर्मा का जीवन न केवल साहित्यिक दृष्टि से प्रेरणादायक है, बल्कि उनके संघर्षों और समर्पण ने समाज में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं में नारी के दर्द, समाज की विकृतियों और जीवन के संघर्षों का गहरा चित्रण किया गया है। आज भी उनकी रचनाएं हमें अपने समाज और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। महादेवी वर्मा का साहित्य हमेशा हमसे संवाद करता रहेगा और उनकी कविताएं हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पीबी मेहरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।